मैं दिनेश कुमार बिश्नोई, आदर्श विद्या मंदिर उच्च प्राथमिक भीनमाल। आज अपन क्लास 7 का चैप्टर 2 ए गिफ्ट ऑफ चप्पल्स, इसके बारे में अपन पढ़ेंगे। तो इस लेसन के अंदर क्या है, मृदु जो कौन है, इज ए यंग गर्ल, एक जवान लड़की है। ग्रोविंग्स अप इन मद्रास नाउ कॉल्ड चेन्नई, जो वर्तमान के अंदर मद्रास में रहती है। मद्रास जिसका वर्तमान में नाम क्या है, चेन्नई। ठीक है। विद तापी, तापी तापी कौन होती है, हर ग्रैंड मदर, उसकी दादी जी, यानी तमिल भाषा के अंदर दादी जी को तापी के नाम से पुकारते हैं। एंड थाता हर ग्रैंड फादर, और जो थाता, थाता का अर्थ होता है दादाजी। ठीक है, दादी जी को बोलते हैं तापी और दादाजी को बोलते हैं थाता। ठीक है। वन आफ्टर नून तापी टेक्स हर टू हर आंटी रुक्मणीज हाउस टू मीट हर कजन्स लाली, रवि एंड मीना। ठीक है। जो थाता जो उनके दादा थे, फिर एक दिन जो तापी जो उनकी ग्रैंड मदर थी, वो उनकी चाची रुक्मणी के घर, और जो उनका कजन चचेरा भाई रवि और मीना, और चचेरी बहन जो लल्ली थी, ठीक है, उनसे मिलने के लिए वो वहाँ पे जाती है। तो उसके बारे में अपन इस पार्ट के अंदर पढ़ेंगे। जैसे आपको पार्ट का नाम है गिफ्ट ऑफ चप्पल्स। ठीक है। इसके अंदर आपको कुछ चित्र दिखाई दे रहे हैं, तो इनके बारे में अपन अभी अध्ययन करेंगे। स्माइलिंग रुक्मणी थ्रू ओपन्स द डोर, रवि एंड मीना रश्ड आउट। रश्ड का अर्थ होता है बहुत तेज गति से, ओपन का अर्थ होता है खोलना, डोर का अर्थ होता है दरवाजा। एंड रवि पुल्ड मृदु इनटू द हाउस, पुल्ड का अर्थ होता है खींचना। ठीक है। मृदु इनटू द हाउस, हाउस का अर्थ होता है घर। वेट लेट मी टेक ऑफ माई स्लीपर, प्रोटेस्ट मृदु, सी सेट देम आउट नीटली नियर ए पेयर ऑफ लार्ज ब्लैक वंस। ठीक है। लार्ज का अर्थ होता है बड़ा। ठीक है। ब्लैक का अर्थ हो गया काला। ठीक है। आउट का अर्थ हो गया बाहर, नियर का अर्थ हो गया पास, पेयर का अर्थ हो गया जोड़ा। ठीक है। दोज वर ग्रे, ग्रे का अर्थ जो एक कलर होता है, एक्चुअली वास्तव में, विद डस्ट, डस्ट का अर्थ होता है धूल। ठीक है। यू कुड सी द क्लियर मार्क ऑफ एवरी टोज, ठीक है, ऑन द फ्रंट पार्ट ऑफ ईच स्लीपर। ठीक है। द मार्क्स फॉर द टू बिग टोज वर लॉन्ग एंड स्क्रेनी। तो देखिए, जो मृदु थी वो अपनी चाची रुक्मणी के पास विजिट करने गई थी, घूमने गई थी, और रुक्मणी ने मुस्कुराते हुए चेहरे के साथ में दरवाज़ा खोला, ओपन द डोर। और रवि और मीना थे, वो भागते हुए आए और मृदु को फटाफट घर के अंदर पुल्ड का अर्थ होता है खींचना, उसको खींच करके अंदर लिया। और मृदु ने कहा रुको रुको, पहले मैं अपनी जो स्लीपर्स है, चप्पल है, उसको उतार दूं। और मृदु ने बहुत जल्दी ही अपने चप्पलों को उतार दिया, और वहाँ पर जो एक ब्लैक कलर की चप्पल रखी हुई थी, उनके पास उसने अपनी जो चप्पल थी उसको खोल दिया। दोज वर ग्रे। ठीक है। और वहाँ पर जो चप्पलें थी उसकी डिस ग्रे की हुई थी, जो मर्दू के चप्पलों के पास में पड़े थे वो कैसे थे, ग्रे कलर के थे, एक्चुअली वास्तव में विद डस्ट। और उनके ऊपर क्या थी, डस्ट, मिट्टी की वजह से वो उन पर क्या हो गए थे, निशान पड़ गए थे। इसीलिए वो उनको क्या कर रही है, क्लियर, क्लियर का अर्थ होता है साफ, मार्क ऑफ एवरी टोज। ठीक है। डस्ट मिट्टी की वजह से, और आप साफ साफ देख सकते हो कि चप्पल के आगे की तरफ कुछ निशान पड़ गए थे, और एडी और पंजे के निशान उस स्लीपर पर पड़ गए थे। और जो चिन्ह थे वो भी काफ़ी कैसे थे, बड़े और पतले थे। अब वो आगे क्या कह रही है, मृदु डिडंट हैव मच टाइम
टू वंडर अबाउट हु स्लीपर्स दे वर बिकॉज रवि ड्रैग्ड हर टू द बैक यार्ड। बैक यार्ड का अर्थ होता है पीछे की तरफ, ठीक है। वंडर का अर्थ होता है आश्चर्यचकित होना, ठीक है। अबाउट यानी बारे में, स्लीपर यानी जो चप्पल थे उसके बारे में। तो अब क्या होता है, जो उन स्लीपर थे उस पर बड़े बड़े चिन्ह पड़ गए थे, वो काफ़ी बड़े और पतले थे और मर्दू को ज़्यादा समय नहीं मिला था कि वो उन चप्पलों के बारे में ज़्यादा सोच ले। तब रवि उसको खींच करके पीछे जो बैक यार्ड की तरफ खींच करके ले गया और वो उनको क्या करता है, बिहाइंड ए थिंक बीटरबेरी बुश। बीटरबेरी बुश, बुश का अर्थ होता है झाड़ी, ठीक है। बीटरबेरी का अर्थ होता है करेले की झाड़ी। उस करेले की झाड़ी की तरफ वो उनको खींच करके लेके जाता है। देयर इनसाइड ए टॉर्न फुटबॉल्स लीन्ड with shaking and filled with sand lay very small kittens lapping up milk from a coconut half shell। और उनको जो बीटरबेरी बुश जो झाड़ी थी उसके पास में वो लेकर के गया। फिर वहाँ पर एक फटी हुई फुटबॉल पड़ी हुई थी जो किससे भरी हुई थी, सैंड। सैंड का अर्थ होता है रेत या मिट्टी। जो फुटबॉल थी उसके अंदर रेत या मिट्टी से भरी हुई थी। और उस फुटबॉल में एक छोटी सी क्या थी, बिल्ली थी, जो अपना दूध किसके अंदर पी रही थी, जो कोकोनट का हाफ सेल था, ठीक है। कोकोनट को काट करके जो बनाया हुआ था उस सेल के अंदर दूध भरा हुआ था और उस दूध को वो बिल्ली थी वो पी रही थी। और वो बताते कि ये बिल्ली उनको गेट के बाहर मिली थी। वी फाउंड हिम आउटसाइड द गेट दिस मॉर्निंग। और ये बिल्ली उनको गेट के बाहर मिली थी और वो क्या कर रही थी, ही वॉज म्याऊ एंड म्याऊ पुअर थिंग्स। वो म्याऊ म्याऊ की आवाज़ कर रही थी, सेड। आपको इस चित्र में ये कुछ आपको तस्वीरें दिख रही है, पिक्चर दिख रही है, ठीक है। ये किसकी पिक्चर है, तो आपको मालूम है किसकी है, लल्ली की है, रवि है, मीना है और मृदु है। उनकी चित्र तस्वीर दिख रही है आपको। इसके अंदर जो ये बिल्ली है ये कोकोनट दिख रहा है और इसके अंदर ये बिल्ली आपको दिख रही है। ये जो झाड़ियाँ है वो करेले की झाड़ियाँ हैं, ठीक है। मीना, इट इज़ ए सीक्रेट। मीना कह रही है कि ये तो एक कोई सीक्रेट है, कोई गुप्त बात है। अम्मा सेज पाती विल लीव्स फॉर आवर पद्दू मामा हाउस इफ सी नो वी हैव ए कैट। पाती, पाती किसको कहते हैं, उसकी ग्रैंड मदर को कहते हैं। वो कह रही है कि उनकी जो ग्रैंड मदर वो उनको छोड़ करके अपने जो पद्दू मामा थी उनके घर चली जाएगी। अगर उनको पता चला कि वे उनके घर पद्दू मामा के घर वो जा रही है तो मैं तो बिल्ली की तरफ रहेगी। पीपल्स आर ऑलवेज टेलिंग अस टू बी काइंड्स टू एनिमल्स। लोग ये जानते हैं कि जो जानवर होते हैं वो कैसे होते हैं, काइंड। काइंड का अर्थ होता है दयालु, एनिमल्स का अर्थ होता है जानवर, ठीक है। बट व्हेन वी आर दे स्क्रीम्स। लेकिन हम जानवरों की वजह से क्या करते हैं, भयभीत होते हैं, स्क्रीम्स होते हैं। ओहो, डोंट ब्रिंग्स दैट डर्टी क्रीचर हियर। यहाँ पर जो जानवर है वो भयानक या गंदे जानवर नहीं है, ठीक है। गंदी चीज़ को हमारे पास में मत लाओ। वो जानवरों को देख करके ऐसा बोलती है कि जानवर बड़े बदमाश होते हैं, उनको अपने पास में मत लाइए। शेड रवि, रवि कहता है, डू यू नो हाउ हार्ड इट इज़ जस्ट टू गेट ए लिटल्स मिल्क फ्रॉम द किचन। पाती saw me with a glass in my hand just now. I told her I am very hungry. I want to drink it. Drink, drink का अर्थ होता है पीना। But the way she looked at me, I had to drink most of it to throw her off the scent. तो अब वो कह रही है कि तुम्हें पता है कि किचन में एक दूध का गिलास लाना। और जो पाती है दादी माँ वो कह रही थी कि मैं अभी अभी कुछ बाहर वो ले जा रही हूँ। पाती ने मुझे दूध का गिलास लाते हुए देख लिया और कहा कि दूध को बाहर क्यों ले जा रहे हो। जब वो दूध लेके जा रहा तो उसने कहा कि दूध को आप बाहर क्यों लेके जा रहे हो। तब आगे क्या होता है, देन सी वांटेड द टम्बलर बैक। टम्बलर का अर्थ होता है गिलास, ठीक है। पाती आई शैल वॉश टू माई सेल्फ वाई शुड आई पुट यू टू ट्रबल। ट्रबल का अर्थ होता है भयानक,
ठीक है। वॉश का अर्थ होता है धोना या साफ करना, टोल्ड का अर्थ होता है बताना। हर आई हैड टू रन एंड प्योर द, तो वो कह रही है कि मुझे बहुत भूख लगी है, और फिर वो कहता है कि मैं इस दूध है उसको पी लेता हूँ, और उसकी तरफ वो रन करता है, भागता है। Milk into this coconut shell and then runs back and washed the tumbler and put it back before she got really suspense. Now we have to think of some other way to feed महेंद्रम। ठीक है, जो महेंद्रम है वो महेंद्रम किसका नाम है? एक कैट का नाम है, जो बिल्ली है उसका नाम क्या रखा है? महेंद्रम रखा है। तो वो अब उसको कह रही है मिल्क, जो कोकोनट सेल था उसके अंदर जो दूध भर करके रवि जब उसको भूख लगी थी वो तो क्या कर रहा था? तो वो दूध को पी रहा था, और वो कहता है कि मैं गिलास इसको वापस रख लूँगा और इसको साफ़ कर लूँगा। तब वो कहता था पाती पाती आप परेशान मत होइए, मैं खुद इसको धो करके रख लूँगा। उसने बताया, और फिर मैं फटाफट बचा हुआ दूध लेकर के आया और कोकोनट के शेर में डाल दिया ताकि बिल्ली उसको पी सके। फिर मैं फटाफट गिलास को धो करके कहाँ रख गया? किचन में रख दिया, इससे पहले कि दादी को पता नहीं लगे और वो दादी है वो मेरे ऊपर सस्पेंसिंग नहीं करे, शक नहीं करे। क्योंकि अगर दूध मैंने गिलास को धो करके रख दिया, नहीं रखा, तो दादी माँ मेरे ऊपर क्या करेगी? सस्पेक्ट करेगी, शक करेगी। नाउ वी हैव टू थिंक्स ऑफ सम अदर वे टू फीड महेंद्रम। जो छोटी बिल्ली थी उसका नाम हमने क्या रखा था? महेंद्रम रखा था। महेंद्रम दिस लिटल किटलीज नेम इज महेंद्रम। जो छोटी बिल्ली की बच्ची थी उसका नाम हमने महेंद्र रखा। मृदु वाज इम्प्रेस्ड, मृदु इनसे इम्प्रेस्ड, इम्प्रेस्ड का अर्थ होता है प्रभावित होना, उससे प्रभावित हुई। इट वाज ए रियल नेम, वास्तव में ये एक नाम है। नॉट जस्ट ए क्यूट किटी कैट नेम, वास्तव में इसका नाम महेंद्र रखा है इस बिल्ली का। एक्चुअली हिज फुल नेम इज महेंद्र वर्मा पल्लवी पुनी, MP पुनी। यानी वास्तव में इसका जो नाम अपन ने रखा है वो महेंद्र वर्मा पलवा पुनी, और इसको शॉर्ट में अपन किस नाम से बोल सकते हैं? MP पुनी बोल सकते हैं। ठीक है, शॉर्ट नाम है इसको MP पुनी बोल सकते हैं। ही इज ए फाइन ब्रीड ऑफ कैट, वास्तव में ये एक ब्रीड का अर्थ होता है एक प्रजाति, ये एक बिल्ली की वास्तव में एक प्रजाति है। जस्ट लुक एट हिज फर लाइक ए लॉयंस मैन, जो इनके फर होते हैं वो वास्तव में ऐसे दिख रहे हैं, मान लो वो लॉयन के बाल की तरह हो। एंड यू नो वाट द एल्बम्स ऑफ द एशियंट पॉलवी किंग्स, एशियंट का अर्थ होता है प्राचीन, ठीक है, किंग्स का अर्थ हो गया राजा। वाज डोंट यू ही लुक्ड, फिर वो कहती है कि इसकी जो ब्रीड प्रजाति है इसका जो फर है वो कितना अच्छा है, शेर की गर्दन के बाल के जैसे। और वो कहता है कि तुम्हें पता है कि पल्लव जो किंग्स है उनका जो एल्बम, जो एक शेर था, वो पूछता है कि क्या तुम्हें पता है कि पल्लव किंग्स के बारे में? तब मृदु गिग्ल कर दी है, मृदु गिगल्स, मृदु दुख भरी बातें के रूप में वो कहती है। थिंग्स आई एम जोकिंग, वो कह रही है कि मैं क्या कर रहा हूँ? जोकिंग कर रहा हूँ, मजाक कर रहा हूँ। वेल जस्ट वेट आई सॉल सो यू समटाइम्स इट्स क्लियर यू डोंट नो ए थिंग्स अबाउट हिस्ट्री, हैवंट बीन टू महाबलीपुरम हैव यू, ही सेड मिस्टीरियल्स, मिस्टीरियल्स का अर्थ होता है रहस्यपूर्ण। तो वो कहती है कि जोक्स करती है और जोक्स करने के लिए धन्यवाद देती है, और मृदु को कहती है कि तुम्हें इसके बारे में कुछ पता नहीं है, उनके इतिहास के बारे में। फिर वो कहती है कि तुम कभी महाबलीपुरम नहीं गई होगी, वह उस महाबलीपुरम के गुप्त रहस्य के बारे में बताती है। वेल व्हेन आवर क्लास वेंट टू महाबलीपुरम, जब अपनी क्लास महाबलीपुरम जाएगी, आई से स्टेच्यू ऑफ हिज थाताज strange fact is Mahendram here is a distance from that very same ancient cat, a close relative scientificate, speaking of none other than the loins, the Palvi loins albums of the Palvi distance Ravi। तो आगे वो कहती है
और वो उनको बताते हैं कि साइंटिफिक कैट है वो उनको बहुत निकट रिश्तेदार है किसकी, वो एक शेर की। और पल्लव को जो एल्बम जो चिन्ह था उनको भी एक शेर का ही था चिन्ह। फिर रवि बोलता जाता था और वो इधर उधर घूमता हुआ जा रहा है। Ravi went on walkings around the bitterberry bush, waving his wings up and down, his eye sparkling. This cat is distance of none other than the Mahabalipuram Rishi cat. And if I may just remind you, they worshipped cats in ancient Egypt. और वो उस जो बीटरबेरी बुश थी केरली की कड़वी झाड़ी उसके आसपास घूमता रहता था और वो बातें बताता था और उसकी जो टहनियाँ होती थी वो ऊपर और नीचे करता हुआ जाता था और उसकी जो आंखें थी वो चमक रही होती थी। और वो कहता है कि ये बिल्ली है वो महाबलीपुरम कैट के पूर्वज रहे होंगे। और ये भी बताना चाहते कि पुराने इगेट थे और में बिल्ली की पूजा भी की जाती थी, यानी भी बिल्ली की पूजा होती थी। How he loved the sound of his own voice, मीना एंड मृदु exchanged look। और फिर मीना और मृदु चुपचाप एक दूसरे की आंखों में देखते हैं और वो क्या कहते हैं कि रवि को अपनी खुद की आवाज़ या बातें उसको कितनी पसंद आ रही हैं। What does that have to do with anything मृदु डिमांड। मृदु उनको कहती है कि ये बिल्ली जिसकी आप मांग कर रहे हो ये वही इग्नेक्ट हाँ। आई एम टेलिंग यू दिस कैट इज डिस्टेंस फ्रॉम द इगिपिटियंस कैट गॉड नो गॉडनेस बेस्टल्स ये दैट्स इट सो। तो वो कह रही है कि ये जो बिल्ली है उनके पूर्वज जो गॉड रहे थे भगवान रहे थे। और फिर वो बताते हैं कि ये जो बिल्ली है वो डिस्टेंस वो चुपके से महेंद्र पल्लवम के पास आ गई थी और उनके शिप में आकर के बैठती है। और वहाँ की जो ऋषि कैट थी वो भी इसी की डिस्टेंस थी, इनकी पूर्वज थी। ऋषि कैट जो थी वो इनकी पूर्वज थी और वो उसकी डिस्टेंस थी, मतलब उसने पूरी स्टोरी उसको बता दी कि ये जो कैट है उनके पूर्वज जो इंडिया के काफ़ी नज़दीक रहे हैं। महेंद्र वर्मा जिसका नाम क्या है MP पूनावली, ठीक है MP पूनावली हियर हुज इकेक ही स्क्रीम्स ए वेरी प्लीज्ड विद हिमसेल्फ। महेंद्र लुक्ड अप अलार्म्ड, ही हैड जस्ट बीन शेर्पिंग हिज क्लॉज ऑन द एंड्स ऑफ द कोकोनट शेल, ठीक है। और वो कहती है कि वो अपने बातों में महेंद्र जो एक कैट थी उसने देखा और उसके जो तीखे पंजे होते थे उनको कोकोनट शेल की तरफ वो ले जाती है और विंडो के पास से एक उस टाइम क्या आती है भयानक आवाज़ आती है। रविज अवफुल, रवि डर जाता है। हुज एक वाज क्रेच, ये भयानक आवाज़ किसकी है। फ्रॉम द विंडो, दरवाजे की तरफ से आ रही है। वॉट ए वेरिड साउंड इफ मृदु वाज स्टेड, मृदु बहुत डर जाती है। MP पूनम वाज फ्राइटनेड, जो MP पूनम थी वो भी उससे डर जाती थी। आउट ऑफ हिज विट्स हेयर स्टैंडिंग्स ऑन एंड ही बाउंस्ड अप एंड स्क्रेम्ड टूवर्ड्स ए बम्बो ट्राई ऑफ रेड चिलीज। वो अपने आप को क्या करती है वहाँ पर जो रेड चिली पड़ी हुई थी जो मिर्ची थी उनके अंदर वो स्वयं को क्या करना चाहती है छिपाना चाहती है। भयानक आवाज़ किसकी है। फिर जो आवाज़ आती है वो मृदु को भी अजीब सी लगती है और कैट जो महेंद्र थी वो भी घबरा जाती है और उस आवाज़ की वजह से फिर घबरा करके वो कैट थोड़ी सी आगे की तरफ जो चिलीज मिर्ची थी सुखाने के लिए रखी थी उस पर आगे की ओर कूद जाती है। ट्राइंग्स टू हाइंड, वो स्वयं को छिपाती है। बैन्स इट, ही टिप्ड ए फ्यू चिलीज अवर हिमसेल्फ ए म्याऊ, ही होल्ड मिजरेबल, वो स्वयं उस मिर्ची के अंदर उसको छिपा लेती है और म्याऊ म्याऊ की आवाज़ वो निकालती है। द क्रैचिंग्स, जो आवाज़ आती थी वेंट ऑन एंड ऑन, दोबारा आती है। व्हाट्स दैट नॉइज सेड मृदु, मृदु कह रही कि आवाज़ किसकी हो सकती है। तो वो कह रही है दैट्स लाली लर्निंग टू प्ले द वॉयलिन्स ग्रेट एंड रवि। रवि कहता है
कि ये जो आवाज़ है वो किसकी है, लली की है। और लली क्या कर रही है, इस वायलिन बजाना सीख रही है। सी विल नेवर लर्न ए थिंग्स, द म्यूजिक मास्टर जस्ट गोज ऑन प्ले लाइक ए ट्रेन्स whizzings on and on, while Lali all the times derlings going completely off track। वो कह रही है कि लली है जो वायलिन बजाना सीख रही है, तब वो कहती है कि वो इसे कभी भी बजाना नहीं सीख पाएगी, क्योंकि वो म्यूजिक मास्टर है, वो उनको सिखा रहा है या सिखाया जाता है। और जो लली है वो हमेशा ऑफ ट्रैक रहती है, उनको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, इसीलिए वो इसको वायलिन बजाना नहीं सीख जाती है और वो हमेशा खराब ही बजाती है, इसीलिए ये खराब आवाज़ आती है। अब इसके बाद में अपन क्या करेंगे, इस पार्ट के प्रश्नोत्तर करेंगे, कंप्रेहेंस चेक। इसके बारे प्रश्नोत्तर के बारे में अपन, इसका क्वेश्चन फर्स्ट, व्हाट इज़ द सीक्रेट द मीना शेयर विद मृदु इन द बैकयार्ड। तो इसका आंसर है, इन द बैकयार्ड बिहाइंड ए थिंक बिटर बेरी बुश देयर इनसाइड ए टॉर्न फुटबॉल lint with sackings and filled with sand lay a very small kittens lapping up milk from a coconut half shell. They found him outside the gate this morning. That was the secret Meena shares with Mridu. Question number दूसरा, how does Ravi get milk from the kitten? तो इसका आंसर है, when Ravi was taking the glass of milk from the kitchen, Pati saw him. He made an excuse by saying that he was very hungry and wanted to drink the milk. Pati was a little bit suspicious in believing what Ravi told him. In order to mislead her, he drank most of the milk so that she cannot understand the real instinct behind it. Pati told him to keep the timber back, but Ravi requested that he will wash it first and then return it। ये दूसरे क्वेश्चन का आंसर है। अब क्वेश्चन नंबर तीसरा, हु डज ही से द किटन्स एंस्वर्ड आर, डू यू बिलीव हिम। तो इसका आंसर ये है, दिस कैट इज ए डिस्टेंस ऑफ नॉन अदर्स देन द महाबलीपुरम ऋषि कैट। दे वर्शिप्ड कैट इन एशियंट इजिप्ट। दिस कैट इज डिस्टेंट फ्रॉम द इजिप्टियंस कैट गॉड। No goddess bestly one of the descendant of that cat goddess was a stove in one of the Palwa ship, and his descendant was the Mahabalipuram Rishi cat, whose descendant is Mahendram MP Punavi. I don't believe him। अब इसका क्वेश्चन नंबर 4, जिसमें आपको 4 ऑप्शन दिए हुए होंगे, उनमें से जो राइट आंसर है उसके ऊपर आपको टिक लगाना है। रवि हैज ए लॉट टू से अबाउट MP पुनावी, दिस शो दैट। फर्स्ट है, ही इज़ मियरली ट्राइंग्स टू इम्प्रेसिव मृदु। दूसरा है, हिज नोविंग्स ऑफ हिस्ट्री इज साउंड, ही हैज़ ए रिच इमिग्रेशन। और चौथा है, ही इज़ एन इंटेलिजेंट चाइल्ड। तो इसमें दूसरा आंसर इसका राइट है। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट वाज द नॉइज दैट स्टार्टेड मृदु एंड फ्राइटनेड महेंद्रम। तो इसका आंसर है, लली लर्निंग्स टू प्ले द वॉयलिन। ठीक है, तो सभी बच्चों को इस प्रश्नोत्तर को कॉपी में करना है। धन्यवाद।